मॉर्निंग स्टूडेंट्स, चलिए नेक्स्ट मेथड हम डिस्कस करते हैं। गुडविल की कैलकुलेशन कैसे करते हैं वो हम सीख रहे थे। इससे पहले हमने एवरेज प्रॉफिट मेथड सीखा था। अब उसी का पार्ट आप कह सकते हो वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। वेट को कहते हैं भार हिंदी में, तो इसको हिंदी में हम कह सकते हैं भारित औसत लाभ विधि। तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड क्या है कि हमारे पास जितने भी ईयर्स के प्रॉफिट गिवन होंगे उनको हम वेट दे देते हैं। और वेट कैसे देना है, मोस्टली क्वेश्चंस में तो खुद ही बता देता है, और अगर क्वेश्चन में ना भी दे रखा हो तो वेट कैसे देना है। जो सबसे पुराना ईयर है, सबसे पिछला ईयर है, वहाँ से शुरू करना है, उसको वेट 1 देना है। उससे नेक्स्ट ईयर है 2, उससे नेक्स्ट ईयर है 3, उससे नेक्स्ट ईयर 4, उससे नेक्स्ट ईयर 5। तो जितने भी ईयर हों लास्ट ईयर से शुरू करना है, उसको वेट 1 देना है, अगले को 2, अगले को 3, इस तरह से चलना है। जो सबसे करंट ईयर होगा उसको सबसे ज़्यादा वेट हो जाएगा। तो इस तरह से हम वेट प्रोवाइड करते हैं प्रॉफिट्स को। तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट से गुडविल कैसे कैलकुलेट होती है वो समझना है। जैसे एवरेज प्रॉफिट मेथड में हमने एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट किया था, ऐसे ही वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड में हम वेटेड एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे। और उसका फॉर्मूला क्या है, टोटल प्रोडक्ट ऑफ प्रॉफिट्स। हमारे पास जितने भी ईयर्स के प्रॉफिट होंगे पहले हम उनका प्रोडक्ट बनाएंगे, और प्रोडक्ट आप जानते हो किन्हीं भी 2 नंबर्स की आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास उनका प्रोडक्ट आ जाता है। अब प्रॉफिट का प्रोडक्ट कैसे बनेगा, किसी ईयर का जितना प्रॉफिट है उसको उस ईयर के वेट से मल्टीप्लाई कर दो। प्रॉफिट मल्टीप्लाई वेट। जैसे 2016 का प्रॉफिट है भाई 10,000, उसका हमने वेट दे रखा है 2, तो 10 इंटू 2 20, उसका प्रोडक्ट 20 हो गया। ऐसे हर ईयर के प्रॉफिट को उसके वेट से मल्टीप्लाई करके हम प्रोडक्ट निकाल लेंगे, और आखिर में सभी का प्रोडक्ट टोटल कर देंगे, वो हम ऊपर लिख देंगे। तो टोटल प्रोडक्ट ऑफ प्रॉफिट्स। उसके बाद टोटल वेट्स से डिवाइड कर देना है। जितने भी ईयर्स का आपने वेट दे रखा है, 3 ईयर्स हैं, 4 हैं, 5 हैं, उन सभी का टोटल कर दो। जैसे हमने 5 ईयर्स हैं हमारे पास, उनके वेट ये हैं 1 2 3 4 5, प्लस कर दो 1 + 2 3 + 3 6 + 4 4 10 + 5 15, तो टोटल हो गया 15। तो जो भी वेट है, 2 साल हैं, 3 है, 5 है, क्वेश्चन में उनके वेट आपने जो दिए हैं 1 2 3 से चलेंगे, उनका टोटल नीचे लिख देना है। आपके पास वेटेड एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा इस फॉर्मूले से। और उससे आगे हमें तो गुडविल चाहिए। गुडविल का लगभग वैसा ही फॉर्मूला है जैसा पीछे आपने पढ़ा, वहाँ पे एवरेज प्रॉफिट लेना था, यहाँ पे जो आपने वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकाला है वो अमाउंट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर्स परचेज्ड, और नंबर ऑफ ईयर्स परचेज क्वेश्चन में गिवन होगा। तो स्टूडेंट्स, ये उसी का पार्ट है एवरेज प्रॉफिट मेथड का, जिसको हम वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड कहते हैं। आपको इसको समझना है, किसी तरह की प्रॉब्लम आए तो मुझसे पूछनी है। उसके बाद नेक्स्ट हम चलते हैं नेक्स्ट मेथड पे। नेक्स्ट मेथड है हमारा सुपर प्रॉफिट मेथड। इसको हिंदी में कहते हैं अधिलाभ विधि। सुपर का मतलब क्या है, देखिए समझिए, सिंपल सी चीज है। हम सुपर वर्ड कहाँ कहाँ यूज करते हैं, सिंपल आपने सुना होगा, सुपर फास्ट ट्रेनों के लिए यूज हो जाता है, बसेस के लिए यूज हो जाता है, भाई ये ट्रेन सुपर फास्ट है। सुपर फास्ट का मतलब नॉर्मल से जो ट्रेन, एक पैसेंजर ट्रेन होती है, नॉर्मल स्पीड से चलती है, उससे जो तेजी से चलेगी वो सुपर फास्ट हो गई, तेजी से चलने वाली। तो नॉर्मल से ऊपर कोई भी चीज होती है उसके लिए हम सुपर वर्ड यूज कर लेते हैं। तो सुपर प्रॉफिट मेथड, अधिलाभ विधि, हर बिजनेस के कुछ नॉर्मल प्रॉफिट माने जाते हैं। भाई आप जो बिजनेस कर रहे हो उस तरह के बिजनेस जो आसपास और भी लोग कर रहे हैं, नॉर्मली जो प्रॉफिट लोग कमा रहे हैं, ज़्यादातर लोग कमा रहे हैं, उसको हम नॉर्मल प्रॉफिट कहते हैं। और उस नॉर्मल प्रॉफिट से ज़्यादा आपने प्रॉफिट अगर अर्न कर लिया तो वो ज़्यादा कमाया हुआ प्रॉफिट आपका सुपर प्रॉफिट कहलाएगा बिजनेस लैंग्वेज में। जैसे कहते हैं नॉर्मल स्टूडेंट है पढ़ाई में,
और एक जो कहते हैं इंटेलिजेंट है, यानी कि नॉर्मल से जो ऊपर होता है वो इंटेलिजेंट हो जाता है। ऐसे ही बिजनेस में नॉर्मल प्रॉफिट से ज़्यादा जो प्रॉफिट होते हैं उनको हम सुपर प्रॉफिट कहते हैं। तो उन्हीं प्रॉफिट से गुडविल कैसे निकाली जाती है वो हम सीखेंगे सुपर प्रॉफिट मेथड में। तो जैसे एवरेज प्रॉफिट मेथड में हमने एवरेज प्रॉफिट निकाला था, पीछे वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड में वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकाला था, ऐसे ही सुपर प्रॉफिट मेथड में सबसे पहले हम सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे। उसका फॉर्मूला है एवरेज प्रॉफिट, जो आप पीछे सीख चुके हो। एवरेज प्रॉफिट आपको लेना है, हो सकता है क्वेश्चन में गिवन हो सकता है आपको कैलकुलेट करना पड़े। उसमें से माइनस कर देना है नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट वो है जो आपने कमाए हैं, आपके बिजनेस के जो अपने प्रॉफिट हैं पिछले कुछ सालों के, उनका आपने एवरेज निकाल लिया। नॉर्मल प्रॉफिट जो बिजनेस आप कर रहे हो उस बिजनेस से ज़्यादातर जो लोग कमा रहे हैं नॉर्मली, वो नॉर्मल प्रॉफिट। तो एवरेज में से, अपने एवरेज प्रॉफिट में से नॉर्मल प्रॉफिट घटा दोगे तो आपका जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट है, जिसको हम सुपर प्रॉफिट कहते हैं, वो निकल के आ जाएगा। लेकिन नॉर्मल प्रॉफिट कहाँ से आएगा, नॉर्मल प्रॉफिट कैसे पता लगेगा, वो भी आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। उसका फॉर्मूला है ये। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालोगे, कैपिटल इन्वेस्टेड, आपके बिजनेस में जो पैसा लगा रखा है आपने, वो क्वेश्चन में गिवन होगा, भाई बिजनेस की कैपिटल कितनी है, मल्टीप्लाई रेट अपॉन 100। जो नॉर्मल प्रॉफिट का रेट मार्केट में है, ज़्यादातर जिस रेट से लोग पैसा कमा रहे हैं नॉर्मली उस बिजनेस में, वो रेट भी गिवन होगा। तो ये नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला है। कैपिटल भी क्वेश्चन में गिवन होगी, रेट भी गिवन होगा। 20%, 30%, 40%, उसको डिवाइड कर देंगे 100 से, क्योंकि परसेंटेज में जहाँ होता है डिवाइडेड बाय 100 होता है। ठीक है, तो इस तरह से आप सुपर प्रॉफिट निकालोगे। उसके बाद हमें गुडविल चाहिए। गुडविल का एज इट इज़ वैसा ही फॉर्मूला, सुपर प्रॉफिट जो आया है मल्टीप्लाई कर दो नंबर ऑफ ईयर्स परचेज्ड, और नंबर ऑफ ईयर्स परचेज्ड क्वेश्चन में गिवन होंगे। तो स्टूडेंट्स, दो फॉर्मूले हमने डिस्कस किए हैं कैलकुलेशन ऑफ गुडविल के, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड एंड सुपर प्रॉफिट मेथड। इनको आप समझिए, याद करिए, अपनी नोटबुक में लिखिएगा, और अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो मुझसे पूछिएगा।